नमस्कार दोस्तों। राजस्थान ई सूजस बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित होने वाले सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो राजस्थान सरकार का है उसके द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले राजस्थान सूजस ई बुलेटिन की क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये राजस्थान की तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जो है उसमें कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी बिंदुओं को आज हम लोग आपके साथ कवर करने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से यह क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी, इसका आपको अंदाजा होगा ही। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज कौन सी बात है हमारे सामने, सूजस ई बुलेटिन जो है वो 30 सितंबर का है मेरे दोस्तों, आपके सामने 30 सितंबर 2022 का ई सूजस बुलेटिन है, उसकी हम लोग बातचीत करते हैं। पहली बातचीत जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकेंगे किसान। इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक पहल की शुरुआत की है, इसको पढ़ लीजिएगा बड़े अच्छे ढंग से। अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकेंगे किसान। इसके लिए बंजर भूमि जो है और उस पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा आजीविका कृषि आजीविका योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। यहां लिखा हो मैंने, हालांकि ये योजना आपको मूल क्लास जो करंट अफेयर्स की लाइव क्लास होती है उसमें भी पढ़ाई है और इसमें भी आप देख पा रहे हो कि आजीविका योजना, सौर कृषि आजीविका योजना को अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा मंजूरी प्रदान की है। और इस योजना से किसानों को अपनी अनुपयोगी भूमि पर लाभकारी लीज दर पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए आजीविका उपार्जित करने में सुविधा होगी तथा उनका जीवन स्तर जो है वो ऊपर उठ पाएगा। इस योजना के अंतर्गत एक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो विकसित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से भूमि का मालिक जो है वो सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले आदमी से संपर्क कर सकता है और आदमी जो है जिसको ऊर्जा संयंत्र लगाना है वो भूमि मालिक से संपर्क कर सकता है। इसके माध्यम से जो पीएम कुसुम योजना है उसके तहत केंद्र सरकार के द्वारा जो 30% सहायता प्रदान की जाती है उसका भी लाभ जो है वो लिया जा सकता है। राजस्थान सरकार के द्वारा भी 30% सहायता उपलब्ध करवाई जाती है मेरे दोस्तों। ऐसे ही करते करते 40% उसे खुद भुगतना पड़ता है, जिसमें से 30% का वो बैंक से ऋण जो है वो ले सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अच्छा सवाल आज का यही है इस पूरे पेपर में कि भाई अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री ने सौर कृषि आजीविका योजना को मंजूरी प्रदान की। यहां साफ शब्दों में लिखा है सौर कृषि आजीविका योजना जो है इसको हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। अगली खबर देखिएगा क्या है। अगली खबर है हमारे सामने कि मुख्य सचिव ने कहा महात्मा गांधी जयंती पर होने वाले कार्यक्रम जो है उसकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। आज आपको पता आने वाले दूसरे दिन जो 2 अक्टूबर होगा, आज 1 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को राजस्थान में जो है वो क्या किया जाएगा मेरे दोस्तों, आपको जितने भी कार्यक्रम है राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे, चाहे उसमें चिरंजीवी सभाओं का आयोजन हो, चाहे सामाजिक समरसता दिवस हो या इसके अलावा अहिंसा दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम एसएमएस स्टेडियम जयपुर में आयोजित किए जाएंगे। ये सब कार्यक्रम समय पर क्या हो सुनिश्चित हो सके, ऐसा कहा है। और यहाँ पर महात्मा गांधी का एक कोट लिखा गया है, कई लोग कहते हैं अनासक्ति कठिन है और ऐसा है भी। अनासक्ति जो है वो वाकई में एक क्या है, कठिन विषय, ऐसा महात्मा गांधी का कहना है। तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रख लेनी है कि राज्य स्तरीय कई कार्यक्रम जो है वो इस समय क्या किए जाने हैं, आयोजित किए जाने हैं। अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा अभी हाल ही में सौर कृषि आजीविका योजना, सौर कृषि आजीविका योजना, सौर कृषि आजीविका योजना जो है, आजीविका योजना, आजीविका योजना, इसको क्या कर दिया गया है, मंजूरी प्रदान की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। चलो जी अगले सवाल पर आओ सर। अगला सवाल सर क्या है, यहां पर इस पेज पर कौन कौन सी बात है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, जोधपुर जिले की बावड़ी खुर्द पीएचसी सीएचसी में क्रमोन्नत, आपकी परीक्षा का कोई सवाल नहीं। कृषि उपज मंडी समिति चूरू की भूमि दरें घटाई, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं। प्री मेच्योर बच्चों के लिए जीवनदायी बनी जो चिरंजीवी योजना है, इसके तहत इलाज हो रहा है, बस यही याद करना है। 10 लाख रुपए तक का बीमा, 5 लाख रुपए तक का बीमा, 5,000 रुपए की इनामी राशि 3 चिरंजीवी योजनाओं में मिलती है। राधा किशन की हुई निःशुल्क बाईपास सर्जरी, ये भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये चिरंजीवी योजना के प्रचार प्रसार के लिए ही सब किया गया है। अगला है 8 विश्वविद्यालय जो है उनके कुलपतियों की नियुक्ति अभी हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा क्या की गई है, जारी की गई है, जिसके अंदर मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूं। जैसे डॉक्टर अभय कुमार है, डॉक्टर
अभय कुमार व्यास हैं। डॉक्टर अभय कुमार व्यास जो है वो पहला नाम इसमें है जिनकी नियुक्ति की गई है। अभी बात करेंगे कौन से विश्वविद्यालय में इनको भेजा गया है। ठीक है, फिर है बगदाराम चौधरी जो है इनको कहां पर भेजा गया है, बगदाराम चौधरी को कहां पर भेजा गया है। इसके अलावा मेरे दोस्तों डॉक्टर अरुण कुमार जो है इनको कौन से विश्वविद्यालय में जो है वो लगाया गया है, अरुण कुमार को। फिर इसके बाद है प्रोफेसर राम सेवक दुबे इनको कौन से विश्वविद्यालय में भेजा गया है। इसके अलावा डॉक्टर अजीत कुमार है, इनको राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में जो है वो कुलपति की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा मेरे दोस्तों यहां पर है आपके प्रोफेसर प्रदीप कुमार इनको कहां पर लगाया गया है। इसके अलावा मेरे दोस्तों एक नाम है आपके सामने कैलाश सोढानी। कौन है? कैलाश सोढानी जो है इनको कहां पर लगाया गया है, सोढानी। ठीक है, कितने नाम हो गए सर? 1 2 3 4 5 6 7, एक नाम और बच गया है सर, वो कौन है? डॉक्टर बलराज सिंह। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर बलराज सिंह। ये वो व्यक्ति हैं जिनको अलग अलग कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत जो है वो कुलपति बनाया गया है अभी हाल ही में। ठीक है सर, ये बात आपको बड़ी डिटेल से अभी यहां पर पता चल जाएगी मेरे दोस्तों। यहां पर अगर पढ़ोगे आप लोग अच्छे ढंग से तो आपके सामने मैं रख देता हूं ये सारी बात। डॉक्टर अभय कुमार व्यास को कृषि विश्वविद्यालय कोटा का, किसका? कृषि विश्वविद्यालय जो कोटा है वहां पर किसको भेजा गया है? अभय को भेजा गया। कोटे में अभय रहे ना भैया। ठीक है, आपको ये सब नाम एकदम स्पष्ट नजर आएंगे वीडियो में। देखिए, अभय कुमार व्यास को कृषि विश्वविद्यालय कोटा भेजा गया। बगदाराम चौधरी को कृषि विश्वविद्यालय जो है जोधपुर का, कृषि विश्वविद्यालय किसका? जोधपुर का क्या बनाया गया है? कुलपति बनाया गया। इसके बाद अरुण कुमार को स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर जो है, बीकानेर के जो है वो बनाए गए हैं अरुण कुमार को। राम सेवक दुबे को जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जो है जयपुर में स्थित है, उसका जो है वो क्या बनाया गया है? कुलपति बनाया गया है। ठीक है, डॉक्टर अजीत कुमार को महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय जो कि कहां पर स्थित है सर? उदयपुर में है। अजीत सिंह, ठीक है, अजीत सिंह, वैसे तो आपको पता है अजीत सिंह अलग से संबंधित थे, लेकिन उदयपुर याद कर लो। प्रदीप कुमार जो है वो कौन है? प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर का क्या किया गया है? कुलपति बनाया गया है। जोधपुर जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय वहां का। और अब देखिए कैलाश सोढानी जो है इनका भी देख लीजिएगा, यहां पर पूरा आपको डिटेल में नजर आएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, प्रोफेसर कैलाश सोढानी को। वर्धमान महावीर जो विश्वविद्यालय है, क्या है? वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय जो है इसका कुलपति अभी हाल ही में इनको क्या किया गया है? बनाया गया है। चलो जी, यहां पर है कौन सा? वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय जो है यहां पर लिखा हुआ है महावीर खुला विश्वविद्यालय, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा जो है इसके कैलाश सोढानी को बनाया गया। बलराज सिंह को करण नरेंद्र सिंह कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर का कुलपति बनाया गया है। जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय जो है, जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय, उनके कुलपति के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। तो ये सारी जानकारियां आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल या तो 3 वर्ष रहेगा या 70 साल की इनकी उम्र होगी, तब तक ये कार्यकाल इनका बना रहेगा। तो ये सारी बातें आपकी परीक्षा में कहीं से भी इसमें कोई सवाल पूछ सकता है आगे वाला, लेकिन इनमें से जो चर्चित रहेगा, जो चर्चा का विषय रहेगा, वहां से सवाल बनने की ज्यादा संभावना रहेगी मेरे दोस्तों। चलिए तो अगली बातचीत करते हैं हम आपके सामने। यहां पर क्या है सर? नेक्स्ट बात जरा देखिए। फसल खराबे की सूचना 72 घंटे में देने पर बीमा कंपनी करेगी किसान की भरपाई, ऐसा कहा गया है अभी हाल ही में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो है वो इस प्रकार की राजस्थान सरकार की भी घोषणा जो है वो अभी हाल ही में की गई है। कृषि मंत्री जो लालचंद जी कटारिया है, उन्होंने ये घोषणा अभी हाल ही में की है। सर इसके अलावा प्रदेश के 10,000 विद्यार्थियों को कराया जाएगा निःशुल्क भ्रमण। वन्य जीव सप्ताह के अवसर पर राजस्थान के द्वारा ये घोषणा की गई है कि राजस्थान में जो है वो क्या किया जाएगा। अभी वन्य जीव सप्ताह का जब हम लोग आयोजन करेंगे मेरे दोस्तों, वन्य जीव सप्ताह का जब आयोजन करेंगे तो ये साफ शब्दों में लिखा है वन्य जीव सप्ताह पर होंगे कई कार्यक्रम,
प्रदेश के 10,000 विद्यार्थियों को कराया जाएगा निःशुल्क जो है वो भ्रमण। प्रदेश में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक का हम लोग वन्य जीव सप्ताह जो मनाएंगे। इस सप्ताह के अंदर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और राजस्थान के जितने भी वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र शामिल हैं उसके अंतर्गत विद्यार्थियों को जो है वो निःशुल्क भ्रमण सरकार के द्वारा कराया जाएगा। विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन इस अवसर पर होगा। तो चलिए, ये बात भी आपको पता चल गई है सर, ये हमें पता चल गई है क्योंकि हमारे काम की बात इतनी थी और वो हमने कर ली है। चलिए जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट क्या है जरा देखो भैया। नेक्स्ट पॉइंट है सर, यहां पर पहली ट्रेन से 900 तीर्थ यात्रियों का जत्था रामेश्वरम रवाना, यानी वरिष्ठ तीर्थ जन यात्रा योजना जो राजस्थान की है। वरिष्ठ क्या है? वरिष्ठ तीर्थ जन यात्रा योजना। इस यात्रा योजना के तहत राजस्थान की यह योजना 2022 की जो है, इसके तहत पहली यात्रा जो है उसके तहत 900 यात्रियों को भेजा जा रहा है। कहां पर भेजा जा रहा है मेरे दोस्तों? रामेश्वरम भेजा जा रहा है। रामेश्वरम जो है यहां पर इनको भेजा जा रहा है पहली ट्रेन के माध्यम से। और इसके तहत बजट 2022-23 का है, उसके अंदर जो है वो कितने करोड़ रुपए की घोषणा की थी? पहले 13 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, बाद में इसको बढ़ाकर 30 करोड़ कर दिया गया मेरे दोस्तों। क्या कर दिया गया? 30 करोड़ कर दिया गया। और जिन तीर्थ यात्रियों की उम्र 75 वर्ष से अधिक है उन्हीं यात्रियों को इसका लाभ जो है वो मिलेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, हाँ जी। एक सहयोगी भी इसमें साथ में ले जाया जा सकता है। राजस्थान सरकार ये निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध करा रही है। अजमेर संभाग में सुचारू रूप से पेयजल की आपूर्ति, एससीएस पीएचडी, ये आपके लिए कोई ज्यादा काम की बात है नहीं, इतना याद रखिएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन है? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में डॉक्टर सुबोध अग्रवाल हैं। ठीक बात है सर, ये बात समझ में आ गई। आत्मविश्वास की नई उड़ान, नारी शक्ति का अभिमान। उड़ान योजना के तहत राजस्थान ने बजट के तहत राजस्थान की समस्त किशोर और किशोरियां और महिलाएं हैं उनको निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने के लिए घोषणा की थी मेरे दोस्तों। और इसके तहत प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों एवं विद्यालयों के माध्यम से महिलाओं को प्रति माह 12 सैनिटरी जो नैपकिन है वो निःशुल्क क्या किए जाते हैं? उपलब्ध कराए जाते हैं। ये जिला स्तरीय जो खेल आयोजन हो रहा है मेरे दोस्तों, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो है, इसके तहत कब से कब तक? 29 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक जिला स्तरीय जो खेल प्रतियोगिताएं हैं, जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं जो है इनका अलग अलग जगह पर क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। उसकी इमेज आपके सामने है। इसके अलावा अगला पॉइंट जो है, यही मैंने बताया था आज आपको कि अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री ने सौर कृषि आजीविका योजना को मंजूरी प्रदान की है। और इसके लिए सरकार एक पोर्टल को क्या करेगी? लॉन्च करेगी, जो कि दोनों लोगों को, यानी भूमि वाले को और संयंत्र लगाने वाले दोनों लोगों की हेल्प कर सकेगा। ठीक बात है सर। इसके बाद में है, उद्योग मंत्री ने इन्वेस्ट राजस्थान क्विज प्रतियोगिता जो है उसके रिजल्ट की घोषणा की। इसके तहत कुल 20,164 प्रतियोगी जो हैं उन्होंने भाग लिया। और नागौर की रहने वाली प्रमिला चौधरी जो है इस इन्वेस्ट में पूरी की पूरी क्या रही? विजेता रही। प्रमिला चौधरी, ये बात आपको पहले भी पता होनी चाहिए। प्रमिला चौधरी जो है वो कहाँ की रहने वाली है सर? प्रमिला चौधरी रहने वाली है मेरे दोस्तों कहाँ की? तो याद रखिएगा, नागौर की। उसने इसमें क्या स्थान प्राप्त किया है? फर्स्ट स्थान जो है वो प्राप्त किया है। ठीक है, इन्वेस्ट राजस्थान समिट क्विज प्रतियोगिता के अंदर। ठीक है सर। इसके बाद और क्या है सर? 19 दिसंबर 2021 को हमारी उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी। 19 दिसंबर 2021 को उड़ान योजना जो है इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। 19 दिसंबर 2021 को उड़ान योजना की शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। इसके तहत जो है वो सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने के लिए यह योजना थी। और प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन जो है वो उपलब्ध कराए जाते हैं। सैनिटरी नैपकिन जो है, नैपकिन ये क्या किए जाते हैं? प्रति माह जो है वो उपलब्ध करवाए जाते हैं राज्य की सभी किशोरियों और महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्र और किसके माध्यम से? विद्यालयों के माध्यम से। ये याद रखना है। 19 दिसंबर 2021 रट्टा मार लो, इस तारीख को आएगी, छपेगी पेपर में, कोई रोकने वाला नहीं है।
IM शक्ति उड़ान योजना, आत्मविश्वास की नई उड़ान, हर नारी का स्वाभिमान, ये इसकी टैगलाइन है। आत्मविश्वास की नई उड़ान, हर नारी का स्वाभिमान, इसके तहत सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाते हैं। सर इसके अलावा 2 अक्टूबर को जो है वो सामाजिक समरसता दिवस, अहिंसा दिवस और राज्य स्तरीय कार्यक्रम SMS स्टेडियम जयपुर में आयोजित किया जाएगा। चिरंजीवी ग्राम सभाओं का आयोजन होगा इस अवसर पर, और सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा वृद्धजन लोगों का सम्मान किया जाएगा 2 अक्टूबर को। लीजेंड लीग क्रिकेट प्रतियोगिता, राजस्थान में जयपुर के बाद दूसरा ऐसी जगह जोधपुर है जहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हाल ही में खेला गया, वो जगह जोधपुर है। जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में जो है वो खेला गया यह, और लीजेंड लीग क्रिकेट मैच यहां पर खेला गया, जिसमें वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ियों ने यहां पर क्या किया, भाग लिया। पैरा खेल अकादमी जोधपुर में स्थापित की जाएगी। हॉकी खेल अकादमी जो है वो उदयपुर में स्थापित की जाएगी। मेरे दोस्तों, अलवर की रहने वाली सरोज मीना को राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार हाल ही में प्रदान किया गया है। सौर कृषि आजीविका योजना के बारे में आपको डिटेल में पूरी बातचीत बता दी जा चुकी है। इसके लिए पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 जो है वो 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। राजस्थान सरकार द्वारा स्वास्थ्य योजनाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए की राशि घोषित की गई है। महिला निधि के तहत 25 करोड़ रुपए की राशि घोषित की गई है। खेल स्टेडियमों के लिए 30 करोड़ रुपए की घोषित की गई है। देवनारायण योजना के तहत विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए जो है वो छात्रवृत्ति योजना के लिए 40 करोड़ रुपए की राशि घोषित की गई है। इसके अलावा 58 करोड़ रुपए सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित हमारे जो हॉस्टल्स हैं, उन हॉस्टल के लिए यह सुविधा जो है वो प्रदान की गई है अभी हाल ही में मेरे दोस्तों, कि मेस की व्यवस्था के लिए 58 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना विकास योजना, लघु उद्योग विकास या प्रोत्साहन योजना के तहत दिए जा रहे हैं। तो ये सब बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इन्वेस्ट राजस्थान क्विज प्रतियोगिता में विजेता प्रमिला चौधरी रही है, ये याद रखना है। इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन जो है वो 7-8 अक्टूबर को राजस्थान के जयपुर में किया जाएगा। राजस्थान राज्य केस कला बोर्ड के अभी हाल ही में जो अध्यक्ष है वो महेंद्र गहलोत है, और इसके कार्यालय का उद्घाटन जयपुर के जालाना में अभी किया गया है। और राजीव गांधी ओलंपिक खेलों में कृष्णा पूनिया के राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और खेल विभाग जो हमारे अशोक चांदना जी है उनके नेतृत्व में किया जा रहा है। अभी हाल ही में ये जो बातें हैं वो राजस्थान की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रही है मेरे दोस्तों। बाकी सब बातें अपन अगली ई-सूजस बुलेटिन में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा।